मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी देवों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज मैं 81 वर्ष का कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव भी है इनमें, सुन लो मान लो। एक गांव में 5 भाई रहते थे। 5 भाई में 4 भाई बहुत कामकाजू थे। वो बहुत काम करते थे, घर में नौकरी चाकरी अपना करते थे। मगर छोटा वाला बहुत ही आलसी था। वो कोई काम धंधा ना करे और वो बस खाली उसको खाना से खाली मतलब था। कोई काम सब नहीं करता था घर में। तो एक दिन चारों भाई राय करते हैं, अपना माता से बोलते हैं कि इसको हम लोग बैठा के कबले खिलाएंगे। इसको ऐसा किया जाए कि इसको कमाने के लिए कहूँ भेजा जाए। तो चारों भाई के बात सुन के उनका जो मम्मी रहती है कहती है ठीक है, इसको कहूँ काम करने के लिए भेजा जाए। जब उनको काम करने के लिए भेजा जाता है तो क्या सोचते हैं, छोटा वाला देखते हैं कि बहुत से साधु महादेव का भजन करते हुए वो गुजर रहे थे उधर से। तो क्या करते हैं कि वही लोग साधु के मंडली में ही जाके शामिल हो जाते हैं और हो जाते हैं उन्हीं लोग के संगे भी भजन करते करते महादेव के वो साधु लोग के कुटिया में पहुंच जाते हैं। तो जाते हैं तो सब साधु लोग बोलता है कि एक नया ही व्यक्ति हम लोग संगे जुड़ गया है, तो तुम्हारा क्या नाम है? तो बोलता है कि मेरा नाम तो राम है, मगर हम कोई काम नहीं करते हैं, हमको से कोई काम नहीं होता है। तो सब साधु बोलते हैं कि जब काम नहीं होता तो इतना तो होगा ना कि कम से कम तुम खाना तो बनाओगे ना हम लोग के संग मिल के मठिया में, तभी तुमको रखेंगे। तो बोलता है राम कि हाँ ठीक है, हम खाना वाना बनाएंगे मगर हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो क्या होता है कि रोज़ बने साधु लोग के संग मिल के वो भोजन की तैयारी करने लगा साधु का मठिया में। जब साधु का मठिया में भोजन की तैयारी करने लगता है तो एक दिन क्या होता है कि उसको दूसरे ही दिन एकादशी व्रत आ जाता है। तब एकादशी व्रत आ जाता है तो सब साधु लोग उस दिन चूल्हा में आँच नहीं बारते हैं। तो जाता है राम कहता है जाके कि ये बताइए गुरुजी कि आज तो भोजन बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या खाएंगे? तो सब साधु लोग बोलते हैं कि आज भोजन बनबो नहीं करेगा। क्या क्या एकादशी का व्रत है, एकादशी के दिन आदमी भोजन नहीं करता है, आदमी फल मूल खा के जल पी के रहता है। तो वो कहता है साधु लोग से कि ऐसा कीजिएगा तो हम भूखा ही मर जाएंगे, हम भूखा नहीं रह सकते हैं। हमको लिए आप थोड़ा सा आटा और आलू नमक दे दीजिए, हम रोटी लिट्टी या चोखा हम बना लेंगे, वही खा कर रह जाएंगे। तो साधु लोग बोलते हैं कि मठिया में नहीं बनेगा, तुम ऐसा करो कि थोड़ा सा आटा आलू ले लो, लकड़ी ले लो और गंगा जी किनारे जाकर तुम बना लो और खा लो। और खाना बनाना तो सबसे पहले जैसे हम लोग मठिया में महादेव के भोग लगाते हैं, तुम नदी किनारे भी जाना तो भोग लगाइएगा महादेव के खाना। सब लोग गुरु लोग जो रहते साधु लोग बोलते हैं। तो क्या करता है रामू कि उनका बात सुन लेता है। वो तो खाली बोलते कि भोग लगा के खाना। अब वो जाता है तो लिट्टी बनाता है, आलू का चोखा नदी के किनारे। अब भोग बना के वो क्या करता है, भोजन बना के निकालता छीवा में तो कहता है का कि आवा महादेव, खाला महादेव, भोग लगाला महादेव। एक सूर्य बोलते रहता है गंगा के किनारे बैठ के कि आवा महादेव, खा महादेव, भोग लगावा महादेव। बोलते बोलते उसको 5-10 मिनट हो जाता है। तो गंगा माँ जो गंगा किनारे बोलते रहता है तो गंगा माँ कहती है कि बताइए ये कह रहा कि आवा महादेव, खाला महादेव, भोग लगाला महादेव। तो ये बोल दिया तो इसको तो भोग लगाइए दिया तो खा लेना चाहिए। मगर वो क्या सोच रहा था रामू कि आके महादेव खा लेंगे तो अब हम खाएंगे। वो यही सोच रहा था कि गुरुजी बोले, इसका मतलब जो गुरुजी रोज़ मठिया में महादेव के भोजन करा के ही भोजन करते हैं, इसीलिए हम भी भोजन करा के ही भोजन करेंगे। अब रट लगा कर बैठता था। गंगा माता क्या करती हैं कि महादेव से कहती हैं, वो तुरंत गंगा में निकल कर महादेव के पास जाती है, कहती हैं कि हे महादेव, वो देखिए आपको घर घर कह रहा है कि आवा महादेव, खाला महादेव, भोग लगाला महादेव, अब क्या कह रहे हैं? तो बोलते हैं महादेव कि तो ऐसा है, वो जिद ही करके बैठा हुआ रामू, तो चलते हैं लिट्टी चोखा का स्वाद हम भी जरा सा भोग करके आते हैं। तो महादेव आते हैं अपने भी आते हैं। महादेव क्या करते हैं कि वो गणपत के संग ले आते हैं। जब गणपत के संग लेके आते हैं तब निकाल के लिट्टी या चोखा वो 4 गो बने था, जिसमें एगो लिट्टी एगो महादेव को एगो गणपत के देते हैं। तो कहते हैं कि बताइए
रामू बोलते हैं कि हम तो खाली आपको बुलाए थे कि आवा महादेव, खाला महादेव, भोग लगाला महादेव, मगर आप बताइए, आप एक आदमी के आग बढ़ा के ले आए हैं, तो बताइए मेरी लिट्टी तो कम हो जाएगा। तो महादेव हंसने लगते हैं और दोनों की लिट्टी खा के गणपति जी और महादेव जी खा के वहाँ से अंतर ध्यान होते हैं। फिर बीने वाला वही काम करता है, फिर बीने वाला कहता है कि फिर दूसरा एकादशी आता है, तो फिर कहता है कि अपना गुरु महाराज से जाके कि सुनिए, जो साधु में का मठिया थे, अबरी अब हमको जरा ज़्यादा आटा दीजिएगा। तो साधु लोग बोलता है मठिया में के कि वो किस लिए, एक आदमी का भोजन चाहिए, तो वो ज़्यादा लेके क्या करोगे। तो कहता है कि आप तो बोले थे कि महादेव के भोग लगा के खाना, हम महादेव के बुलाएँ तो एगो लड़का के भी संगे ले आएँ। तो हंसे लगता है लोग, मठिया में के साधु लोग, कि इसको देखो क्या कह रहा है। तब तो वो कहते कि इसका मतलब कि अपना खाने के चक्कर में ज़्यादा अनाज मांग रहा है, तो इतना बढ़ा के साधु लोग उनको फिर देते हैं कार्तिक के दिन आटा लो। फिर बोलता है कि आवा महादेव, खाला महादेव, भोग लगाला महादेव। तो महादेव क्या करते हैं कि अपने भी आते हैं, गणेश जी के भी ले आते हैं और पार्वती मैया के भी ले आते हैं। अब तो 3 आदमी हो गया, आई लिट्टी बनले था 2 आदमी के लायक। तो फिर क्या कहता है कि बताइए, हम आपको बोले थे वो दिन 2 बेकता है, आज आप अपना पत्नी को भी साथ ले आए हैं, तब हम क्या खाएं। तो बोलते हैं महादेव, किसी में से तुम भी थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी लिट्टी में बहुत स्वाद है, तुम भी थोड़ा सा खा लो, तुम इतना प्यार से बोलेबे करते हो कि आज पत्नी के भी हम साथ लेके आ गए हैं। तो कहता है कि तो बेचारा के पेट तो नहीं भरता है रामू के, और महादेव गणपति पार्वती माता उनका भोग स्वीकार करते हैं, खा के फिर अंतर ध्यान होते हैं। फिर जब तीसरा एकादशी आता है, तो अब जा कह रहा है का साधु जी कि हमरा 2 किलो आटा चाहिए, 1 किलो आलू, क्या कि आप एक आदमी के भोग लगा वाला बोलते हैं, पूरा परिवार चलाते हैं, बताइए। तो क्या होता है कि महादेव क्या करते हैं अभी कि जितना उनकर नंदी उंदी रहता है, जितना भूत बता सब के अपना साथ लेके आ जाते हैं, और जितना भी लिट्टी बन लेता है रामू, सब लोग बैठ के खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो कहते हैं लड़का ये रामू रहते हैं, बोलते हैं कि आज हम ऐसा करते हैं कि हम आज खाने नहीं खाएंगे, हम जब भी आपको बुलाते हैं तब पहले 2 आए, अब 3 आए, अब ओकरा बाद से बताइए आप इतना मनी आदमी के बुला के ले आए हैं, हम क्या खाएंगे। तो महादेव बोलते हैं कि ठीक है, अबरी एकादशी के तुमको नहीं बनाने पड़ेगा, तुम आटा बेसी लेके आना, जितना आदमी आएगा भोजन करने तुम्हारे पास डंडी किनारे, वही लोग भोजन बनाएगा। तो उन्हें खुश हो जाता है, और फिर लोग भोजन करके चलता है पूरा परिवार महादेव का। चौथा एकादशी जब होता है तो क्या होता है कि जाकर बोलता है फिर अपना गुरु जी से कि बताइए कि अबरी 8-9 आदमी आया था, अबरी मेरा 5 किलो आटा दीजिए। तब बोलते हैं उनका गुरु जी कि काज नहीं झूठ बोलता है कि सच बोलता है, और सही में सब आटा खेप जाता है, आखिर क्या। तो आटवा दे के उनका जब मठिया में के जो गुरु जी थे वो पीछे पीछे वो आते हैं। जब आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि महादेव कहते हैं, ऊपर महादेव बोलते हैं सब भगवान से कि आज रामू को भूखा नहीं रखा जाएगा, और सब कोई चलेगा तो आज चोखा उखा नहीं बनेगा। पार्वती माता लिट्टी बनाएंगी, कोई सब्जी काटेगा, कोई लकड़ी चूल्हा में आँच लगाएगा, और मिलजुल के खाना बनाया जाएगा। आज रामू को भरपेट खिला के हम लोग के आवल जाएगा, क्योंकि 4 एकादशी से रामू थोड़े थोड़े खा कर रह रहा है। तो जैसे ही मठिया में से लोग आते हैं तो क्या देखते हैं, उनको लोग साधु लोग आते देखते हैं कि सही में सब भगवान आके और माता पार्वती वो लिट्टी बना रही हैं, कि वो गणपत हैं तो चूल्हा में आँच लगा रहे हैं, और कोई सब्जी काट रहा है, भगवान जो आए लोग नंदी उंदी लोग, और महादेव चुपचाप आसन मार के बैठल है। तो रामू बहुत खुश होता है कि आज हमको कुछ करने भी नहीं पड़ा, हमको बना बना हुआ खाना भी मिल जाएगा। तब वही बोलते हैं साधु जो रहते हैं वो आके और वहाँ पर गोड़ पर गिर जाते हैं महादेव के, बोलते हैं कि हे महादेव, हम इतना दिन आपका पूजा किए मगर आप कभी भी हमको दर्शन नहीं दिए। ऐ निर्छल भक्त इतना सच्चा मन का जो इसका घर से कत परिवार निकाल दिया था, आप उसको दर्शन दे दिए। तब महादेव उसी समय बोलते हैं अपना भक्त से कि तुम मेरा भक्ति तो सही में किए इतना दिन, मगर ये साफ दिल से हमको बुलाता था, रट के जानता था कि महादेव का भोग लगाइए खाएंगे, इसीलिए हमको इसके पास आना पड़ता था। तो इसीलिए कहा जाता है कि सच्चे हृदय से कोई भी महादेव के जो भी पुकारता है तो महादेव जरूर कोई भी रूप में दर्शन देने जरूर आते हैं। जैसे महादेव रामू का श्रद्धा पुराए, आया कि उसका सारा महादेव
पूरा परिवार मिल के भोजन भी किए और महादेव रामू का सहायता भी किए। कोई भी मुसीबत में कोई भी रहे तो महादेव वैसे ही उनका सहायता करिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।